आज हम आपको समाज की उस मनोदशा का, परिस्थितियों का, जिसमें मनुष्य जीवन जी रहा है, उसके संदर्भ में कहानी सुनाऊंगा और अपेक्षा करूंगा कि उन्हीं कहानियों में कोरोना के विषाण की अनुभूति, उपज को भी महसूस करें। दिल्ली में मैं जहाँ रहता हूँ या रहता था, उसके सामने वाले फ्लैट में एक तरह से सौंदर्यीकरण चल रहा था। तो उसमें बिहार निवासी एक झा साहब रात्रि 9:30 बजे आते थे बिजली की फिटिंग वगैरह का काम करने। तो वे पूरे 2 घंटे 11:30 बजे तक काम करते थे। फिर इसके बाद मुखर्जी नगर से बुराड़ी की ओर चल देते थे, अपना एक टूल बॉक्स वगैरह रख करके ले करके, शांत और संयत मन से। मैं चूँकि पेशे से शिक्षक हूँ, तो रात 9 बजे जब मेरा काम पढ़ाने का ख़त्म होता था, तो मैं भी जल्दी जल्दी अपना रूटीन कार्य जैसे खाना वाना बनाना निपटा उपटा करके बड़ी उत्सुकता बस झा साहब के पास चला जाया करता था। अब मेरे पास ही कोई काम नहीं रहता था, मैं भी खाली, तो जाता था। तो झा साहब के पास जाने का केवल एक उद्देश्य था, झा साहब की बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। या यूँ कहें कि 2 दुखी आत्माएं, मैं भी थोड़ा दुखी ही रहता था, बड़ा आराम में नहीं रहता था। तो 2 दुखी आत्माएं एक दूसरे के दुख बहलाते थे, मन इस तरीके से थोड़ा टाइम कटता था। तो इसी में समय कट जाता था। तो लगभग एक रूटीन था कि 11 बजे मिसेज झा का फ़ोन जरूर आता था। धारावाह प्रश्न जो पत्नियों का होता, कहाँ हो, क्या हो, कैसे कर रहे हो, क्या चक्कर है, कब आओगे, ऐसे। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर झा साहब नितांत सहज तरीके से अपनी दिहाड़ी मेंटेन करते हुए और टाइम मेंटेन करते हुए कहते थे। तुम भी बस शालीनता से फ़ोन काटते थे, इसके बाद फिर अपने काम में लग जाते थे और इसी योग कर्म अवस्था में काम निपटाते हुए वो बुराड़ी जाने की तैयारी करते थे। और जाने के पहले बड़ा विचलित मन, बड़ा भावुक मन, बड़ा सेंटिमेंटल या दुखी आत्मा से एक बात हमसे कहते थे, भैया सुबह 7 बजे का निकला हूँ, जैसे साइट पे पहुँचता हूँ मेट रोप झाड़, मेट होता मजदूरों का समूह, कुछ मजदूरों का कह सकते हैं कि लीडर, क्यों इतनी देर कर दी, कहाँ रह गए, टाइम पे आया करो, ठीक से काम किया करो, नहीं तो कल से ड्यूटी कट। इसके बाद फिर यह सिलसिला, कभी जेई, कभी सुपरवाइजर, कभी मालिक, कभी ठेकेदार, बस एक केवल गाली से ही बात पूरे दिन भर होती है। गाली खाओ, काम करो, दिहाड़ी लो, कम ज़्यादा चलो। इन्हीं परिस्थितियों में दिन गुजारते हुए सोचता था कि दिहाड़ी तो हुई नहीं, घर का खर्चा कैसे चले, तो ओवर टाइम करने में यहाँ आता हूँ। आप यहाँ देख ही रहे हो साहब कि मैं क्या कर रहा हूँ। और इसी में पत्नी के फ़ोन, पत्नी ने क्या व्यवहार करती वो भी आपके सामने है। तो अब आप ही बताओ है कि अभी कोई जिंदगी है? यत्र तत्र सर्वत्र केवल एक गाली, बेइज्जती, जलालत भरी जिंदगी। अब आगे झा साहब एक बड़ी मार्मिक लेकिन यथार्थ बात कहते थे, भैया भुइयाँ डोलेगी, भुइयाँ डोलेगी। दिल्ली में अक्सर भूकंप आते रहते हैं, तो भुइयाँ डोली जी से मतलब शुक्ला जी, सॉरी, झा साहब का भूकंप आने से रहता है। भूकंप की दहशतगर्दी की, दुष्टता की, धृष्टता की, बदमाशी की कोई औपचारिकता नहीं होती है। कहते हैं दुष्ट केवल दुष्ट होता है बस। तो दुष्टता की इन्हीं चरम जो झा साहब अनुभव कर रहे हैं, मैं भी कहीं न कहीं से भोग ही रहा था गंदगी को। झा साहब का से होता था कि ऐसी जिंदगी में संतुलन लाने के लिए प्रकृति को ही कोई व्यवहार करना पड़े, वो व्यवहार भूकंप का होगा। जब किसी का कोई भेद नहीं होगा, राजा रंग में कोई फर्क नहीं होगा, सब बराबर हो जाएंगे। वस्तुतः
उनका कहना होता भैया कोई बचेगा नहीं। इस आपदग्रस्त अवस्था में, इस अहमन्यता और शोषण की पराकाष्ठा में, इस गंदे परिवेश और माहौल में जहाँ काम की कोई कीमत न हो, व्यक्ति के साथ कोई मुरव्वती न हो, मानवता का कोई संदर्भ न हो, बस काम हमारा करो, हमारा स्वार्थ निपटे, बाकी इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आज कल परसों किसी से कोई लेना देना न हो। यहाँ पे संतुलन की बात यदि कोई कर सकती है तो पृथ्वी ही कर सकती है। अब वो चाहे सुनामी लाए, चाहे ज्वालामुखी, चाहे भूकंप, चाहे घनघोर बारिश, चाहे बाढ़, चाहे सूखा, यही वो स्थितियाँ होंगी जब वस्तुतः इसी चीज को सकारात्मक ढंग से न समझ पाने की भूल के कारण ही कोरोना का बीज भी कहीं पनपता है। इसे गंभीरता से समझने का समय आ गया, वक्त आ गया है कि मानव जाति को मानवीयतापूर्ण, मनुष्यतापूर्ण व्यवहार करना, और जो व्यवहार अपने लिए उचित न हो वो व्यवहार दूसरे के लिए न करना। शायद हम कोरोना से निजात पा जाए। आज मानव जाति संकट के कगार पर है। अपने स्वयं और प्रकृति के जज्बात को समझने का वक्त आ गया है। यदि ऐसा न समझा गया फिर हम कहें कोरोना तो चला गया है या चला भी जाएगा, फिर न कभी आने के लिए, लेकिन इसी तरीके से कोई दूसरी बीमारी जरूर आएगी। इसके लिए आश्वस्त रहें। अपेक्षा है अपने दायित्व समझें और अपने लिए सुनिश्चित किए गए कार्यों को अच्छे से करें। मानव जाति के सामने सबसे बड़ा संकट है दायित्व बोध की भावना। इसी में भ्रष्टाचार, तमाम व्यभिचारों, अनाचारों का बीज मंत्र छिपा हुआ। हमें अपने दायित्व को ठीक से समझना है, दूसरे को सम्मान देना है, स्वयं सम्मानित जीवन जीना है और दूसरे की गरिमा को बचाए रखना है। धन्यवाद। आज बस इतना ही। 18वीं कड़ी में जल्दी ही फिर अनंत शुभकामनाएं।